जिंदाबाद जिंदाबाद। न्याय दो न्याय दो न्याय दो न्याय दो। पूंजीवाद हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद। जायडस प्रबंधन मुर्दाबाद। न्याय दो न्याय दो न्याय दो। स्माओ पूंजीवाद हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद। सिडकुल औद्योगिक संस्थान सितारगंज सिडकुल के जो जायडस कंपनी है, उस कंपनी को 4 महीने पहले रातों रात बंद कर दिया गया था, जिसके बाद से 4 महीने का समय बीत जाने के बाद भी लगभग 1200 कर्मचारी 24 घंटे सिडकुल के कंपनी के बाहर से धरने पर बैठे हुए थे। जिस तरीके से इन लोगों की मांग पूरी नहीं होने पर आज ये श्रम कार्यालय के बाहर से धरने पर बैठ चुके हैं। देख सकते हैं जिस तरीके से जायडस प्रबंधन के खिलाफ और जो श्रम सचिव है उसके खिलाफ और उत्तराखंड सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ चुका है। 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है। जिस तरीके से लगातार पिछले 4 महीनों से कंपनी के गेट के बाहर से ये लोग धरने पर बैठे थे। लगातार न्यूज़ 31 उत्तराखंड ने इन लोगों की खबर दिखाई थी और जिस तरीके से तमाम और लोग इनसे जानेंगे। मैडम, जिस तरीके से 4 महीने का समय बीत चुका है आपको धरने पर बैठे हुए, किसी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं मिला है जिससे आज श्रम सचिव के खिलाफ आप यहाँ धरने पर? हमें अभी तक 4 महीने हो गए, अभी तक कोई हमें श्रम सचिव से और कोई तक कहीं से भी आश्वासन नहीं मिला, इसलिए हमें यहाँ पे आज बैठना पड़ रहा है। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं देख सकते हैं जहां उत्तराखंड सरकार एक तरफ उत्तराखंड के युवाओं को 70% रोजगार औद्योगिक संस्थान में देने के बड़े बड़े वादे करते आई है, लेकिन वर्तमान में स्थिति आप देख सकते हैं क्योंकि कई ऐसी कंपनियां हैं औद्योगिक संस्थान में जो रातों रात बंद होकर भाग चुकी है, यहाँ उत्तराखंड से दूसरी जगह शिफ्ट हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ जायडस कंपनी की अगर हम बात करें, लगभग 4 महीने पहले उस कंपनी को रातों रात बंद कर दिया गया था। और भी कुछ लोग कर्मचारी लोग हैं, उनसे जानेंगे। जिस तरीके से 4 महीने का समय आपको हो चुका है धरने पर बैठे हुए, कंपनी के गेट के बाहर से आप धरने पर बैठे थे, आज जो है मजबूरन आपको श्रम कार्यालय के बाहर से धरने पर बैठना पड़ा। किस तरीके से अभी तक आपको आश्वासन मिला? सर, आश्वासन तो एक छलावा ही हो गया। जिस तरीके से अगर हमारी मांगें पूरी हो ही जाती तो हम यहाँ पर आज बैठे ना होते। अब जैसे श्रम भवन है, श्रम भवन श्रमिकों के न्याय के लिए बना है। श्रमिकों के साथ हो रहे अन्याय और दिन प्रतिदिन जिस तरीके से सिडकुल से कंपनियां मज़दूरों के साथ धोखा करके चले जा रही हैं, हमें जो है पिछले 4 महीने से लड़ रहे हैं अपने अधिकारों के लिए। तो कहीं ना कहीं श्रम और शासन की ढील की वजह से ही ऐसी कंपनियां मुनाफा बटोर के श्रमिकों को धोखा दे के बिना किसी को सूचित किए रातों रात चले जाती हैं। और हम काफ़ी प्रभावित हैं 1200 मज़दूर और अपने न्याय की आवाज़ के लिए आज हम श्रम भवन के सामने बैठे हैं ताकि श्रम मंत्रालय और श्रम और शासन इसमें उचित कार्रवाई करे और इसे अवैध बंदी घोषित करने के लिए जो श्रम सचिव को कहा गया है वो जल्द से जल्द इसको घोषित करे और ताकि हमें आगे न्याय मिले। बिल्कुल, आप सोचिए जिस तरीके से लगभग 1200 कर्मचारी है और 24 घंटे कंपनी के बाहर से धरने पर बैठे हुए हैं। तमाम रोजी रोटी का संकट इन लोगों के अंदर आ चुका है। और भी कुछ कर्मचारी लोग हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर कितनी दिक्कतों का इनको सामना करना पड़ता है क्योंकि 4 महीने इनको 4 महीने का समय हो चुका है। आपसे जानेंगे जिस तरीके से 4 महीने का समय हो चुका है, 1200 कर्मचारी लगभग आपकी कंपनी में काम करते थे, किस तरीके से अभी तक कोई आश्वासन आप लोगों को मिला है या किसी प्रकार का शासन के द्वारा कोई आश्वासन? अभी तक हमें आश्वासन कुछ नहीं मिला है। जब हमें 4 महीने तक सरकार प्रशासन किसी से कोई उम्मीद नहीं जगी, तब हमको आज ये जो कदम उठाना पड़ा, 1 दिवसीय आंदोलन जो श्रम विभाग के समक्ष करना पड़ा कि इससे शासन या जो श्रम विभाग है इस आंदोलन को देख के और इस आंदोलन की उत्पीड़न जो मजदूरों के जो 1200 मजदूरों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, जो संकट आया है, क्या ये आंदोलन करके उनको अगर एक दिख जाता है तो अच्छी बात है। और मज़दूरों का सिर्फ यही है, जो 1200 मज़दूर है जो उनको रोड पे छोड़ के चले गए हैं, उनको जल्दी न्याय मिले और जो ये गैर कानूनी बंदी करके गया है इसको अवैध बंदी घोषित करे। और उत्तराखंड सरकार को भी इसमें सोचना चाहिए क्योंकि जो ये सिडकुल है जो आज युवाओं के लिए एक रोज़गार का अवसर बना था, आज वो एक उजड़ने के अवसर पर है। तो अगर ऐसी सिडकुल उजड़ता रहा तो यहाँ का जो युवा है वो रोज़गार के लिए क्या करेगा, रोज़गार कैसे करेगा, अपने परिवार का जीवन यापन कैसा करेगा। तो शासन प्रशासन को इसमें सोचना चाहिए, अवैध बंदी जल्दी घोषित हो। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं देख सकते हैं जिस तरीके से इन लोगों की सीधे तौर पर मांग है कि जो उत्तराखंड सरकार जहां एक तरफ 70% रोजगार की बात करती है, ऐसे और तमाम जो सिडकुल में औद्योगिक संस्थान है जहां तमाम कंपनियां रातों रात बंद हो चुकी है, ऐसे में इन लोगों की मांग है कि सरकार द्वारा श्रम सचिव द्वारा इन लोगों की जो कंपनी को दोबारा जो है चलाया जाए और इन श्रमिकों को उस कंपनी में रखा जाए। अगर सरकार इन लोगों की बात नहीं मानती है तो आगे ये उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। कैमरामैन मोहित पांडे के साथ में राकेश जोशी, न्यूज़ 31 उत्तराखंड से हल्द्वानी।